आप लोग बीएड करना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद 2026 में, और आप लोग सोच रहे हो कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए। तो आइए आप सबके आज के वीडियो में पूरा हम डिटेल में बताएंगे। चाहे तो आप 6 to 8 का टीचर बन रहे हो, 9 to 10 का टीचर बन रहे हो, या फिर 11th और 12th का टीचर बनना चाहते हो, और आप लोग कौन सा सब्जेक्ट से किए हो ग्रेजुएशन, या तो आप लोग साइंस से किए हो, या फिर आप लोग जो कॉमर्स से किए हो, फिर आर्ट्स से किए हो, कोई भी आप लोग जिस भी बैकग्राउंड से हो, हम सबका लिए हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आप सबका एडमिशन होने का प्रोसेस मेरिट लिस्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे होगे। और यदि आप लोग का एडमिशन होगा तो काफी सारे जो कॉलेजेस होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना कोर्सेज के अंदर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो अपना कॉम्बिनेशन देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग ग्रेजुएशन यदि किए हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग बीएड करना चाहते हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड 6 to 8 टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो आप लोग ग्रेजुएशन पास होगे। ग्रेजुएशन पास के साथ साथ आप लोग बीएड करोगे। बीएड कर लिए तो आप लोग के पास डिग्री आ गया। इसके साथ साथ इतना ही नहीं रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट है आप लोग को सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। पेपर 1 नहीं, पेपर 2 क्लियर होना चाहिए ये, ठीक है ना। तो ये सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है ये पास होना चाहिए। या फिर मान लो बिहार में टीचर बनना चाहते हो तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट का ये जो बीटेट का पेपर 2 है ये क्लियर पास होना चाहिए आप लोग के पास में। तो 6 to 8 के लिए इतना सारा चीजें आप लोग करोगे, तब जाकर के 6 to 8 के लिए आप लोग सक्षम होगे, और आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, और जब वैकेंसी आएगा तो उसके लिए आप लोग फॉर्म भर पाओगे। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं 9th और 10th के लिए आप सब क्या करना होगा। 9th और 10th के टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो आप लोग ग्रेजुएशन पास होगे, ग्रेजुएशन का डिग्री होना पड़ेगा। ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद से आप लोग बीएड करोगे। बीएड के बाद आप सबको यहाँ पे स्टेट का पेपर 1 यहाँ पे आप लोग को पास करना होगा। पेपर 1 यहाँ पे पास करना होगा स्टेट का, ठीक है। एसटीटी जो है इसका एग्जामिनेशन का पेपर 1 यहाँ पे पास करोगे तो 9th और 10th का यहाँ पे टीचर यहाँ पे बन पाओगे। ठीक है दोस्तों, ऑलराइट। अब देखो कोई मेरे भाई जो होंगे ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट से आप लोग ग्रेजुएशन किए होंगे, बीएड में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा उस पे हम बात करें। सबसे पहले आओ तो उसके लिए हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि यदि आप लोग का कौन सा टीचर बनोगे ये आप लोग जानना चाह रहे हो तो आ जाओ। ठीक है, मान लो कि आप लोग ग्रेजुएशन किए हो, जो ग्रेजुएशन में आप लोग था फिजिक्स जो था आप लोग का ऑनर्स पेपर था, ठीक है ना, मेजर में था। फिजिक्स के साथ साथ आप लोग तो फिजिक्स से किए हो ऑनर्स, तो आप लोग जो ग्रेजुएशन मतलब बीएड करोगे उसके साथ साथ यदि फिजिक्स के साथ कोई मैथ्स का सब्जेक्ट रखते हो तो आप लोग 9th और 10th का टीचर बनोगे। ठीक है, साइंस का टीचर बनोगे 9th और 10th का। और ये मोस्टली लगभग 70 to 80% स्टूडेंट इस कॉम्बिनेशन को रखते हैं, तो ये कॉमन सब्जेक्ट मतलब कॉमन कॉम्बिनेशन माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसके साथ इसके बाद मान लो जो जिसी का केमिस्ट्री होता है ऑनर्स में, तो केमिस्ट्री के साथ साथ क्या करेंगे वो फिजिकल साइंस पकड़ा देंगे कॉलेज वाला उनको कॉम्बिनेशन में बीएड के साथ साथ। तो देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, 9th और 10th में तो केमिस्ट्री का अलग अलग होता नहीं है, फिजिकल नहीं होता है। तो क्या होता है वहां पे आप लोग जो टीचर बनोगे ना, साइंस का टीचर बनोगे। ठीक है ना, साइंस का टीचर बनोगे 9th 10th में, और वहां पे भी ये भी काफी कॉमन माना जाता है कॉम्बिनेशन। ठीक है मेरे भाई, अगला जो है मान लो कि आप लोग मैथ से किए हो, मैथ्स पेपर जो आपका ऑनर्स में है, ठीक है ना, और मैथ्स के साथ साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो फिजिकल साइंस का बनता है। तो मैथ्स का टीचर बनोगे आप लोग 9th 10th के लिए। ठीक है, और इसके बाद से कंप्यूटर साइंस किए है कोई, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस से किया कोई बीटेक भी करता है लोग, उसके लिए भी क्या होता है कंप्यूटर साइंस के साथ साथ मैथ्स का कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे भी मैथ्स का टीचर, तो मैथ्स का टीचर बनने के लिए देख लो 2 ऑप्शन है। सबसे पहले तो मैथ्स आपका मेजर होना चाहिए, तो उसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन रखते हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से आप लोग ऑनर्स किए हो और उसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है मैथ्स का, तो यहाँ पे मैथ्स का यहाँ पे भी टीचर बन पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो साइंस वालों के लिए इसीलिए थोड़ा ज्यादा ऑप्शन होता है और साइंस में ही ज्यादा कंपटीशन होता है। अगला जो होगा ना एगो जिसका जूलॉजी पेपर होगा ऑनर्स में, तो वो जो उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा लाइफ साइंस से बनेगा, वो साइंस का टीचर बनेगा। तो साइंस से देखो कितना सारा ऑप्शन है, फिजिक्स का आपका ऑनर्स होगा,
केमिस्ट्री यदि ऑनर्स है, जोलॉजी आपका ऑनर्स है, तभी आप लोग साइंस का टीचर बन पाओगे और ये कॉम्बिनेशन इससे बैठ पाएगा। बॉटनी आपका मेजर है तो बॉटनी के साथ साथ लाइफ साइंस जो होगा, यहाँ पे भी साइंस के लिए आप लोग दरवाजा का खुल जाएगा। मान लो किसी पीसीएम से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो उसके लिए जो कॉम्बिनेशन बनेगा मैथ से यदि कर लेता है तो यहाँ पे भी तो मैथ्स का टीचर बन सकता है या फिर साइंस का भी टीचर बन सकता है। तो यदि कोई पीसीएम से ग्रेजुएशन किया है, उसमें किसी का भी यदि फिजिक्स मेजर हो, केमिस्ट्री मेजर हो, मैथ्स मेजर हो, उसके साथ साथ फिजिकल साइंस कर लेता है ना, तो वो साइंस के या मैथ का टीचर 9th 10 के लिए बन जाता है। ठीक है। और मान लो कोई बीएससी किया है जिसका है पीसीएम, पीसीएम तो था यहाँ पे, तो फिजिक्स मैथ का टीचर बन सकता है। जिसका पीसी भी है ना और वो लाइफ साइंस ले लेता है, तो वो जो होगा ना साइंस का टीचर बनेगा। ठीक है, चलिए, और बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, ये तो रहा 9th से 10th के लिए साइंस के लिए। अब हम ये भी बात करेंगे लैंग्वेज के लिए कौन कौन टीचर बन पाएगा और सोशल साइंस के लिए कौन कौन टीचर बन पाएगा। पहले हम साइंस के लिए देख लेते हैं 6 to 8 के लिए भी। तो 6 to 8 के लिए देखें, 6 to 8 के लिए थोड़ा सा क्या होता है कि यहाँ पे बात करें हम 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 में क्या होता है मेरे भाई, मान लो किसी का फिजिक्स है ना, फिजिक्स से ग्रेजुएशन, मान लो उसका मेजर है फिजिक्स में, ऑनर्स पेपर है फिजिक्स, तो फिजिक्स के साथ यदि मैथ्स कॉम्बिनेशन कर लेता है बीएड में, तो वो क्या होगा, फिजिकल साइंस का टीचर बनेगा। ठीक है ना, फिजिकल साइंस जो होगा उसका टीचर बनेगा। ठीक है, ये 6 to 8 है। अगला है केमिस्ट्री से कोई किया है और उसका जो फिजिकल साइंस से कर लेता है कॉम्बिनेशन बीएड में, तो वहां पे फिजिकल साइंस का ही टीचर बनेगा। नेक्स्ट यदि मैथ्स पेपर ऑनर्स है तो मैथ्स के साथ फिजिकल साइंस कर लेता है तो मैथ्स का टीचर बन जाएगा। यहाँ पे सोशल साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस है उसका, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के साथ साथ मैथ्स कॉम्बिनेशन कर लेता है तो यहाँ पे मैथ्स का टीचर बन जाएगा। ठीक है, जोलॉजी यदि ऑनर्स पेपर है, जोलॉजी के साथ साथ यदि लाइफ साइंस कर लेता है कॉम्बिनेशन करके बीएड कर लेता है, तो यहाँ पे लाइफ साइंस का टीचर बन जाएगा। बॉटनी यदि ऑनर्स पेपर है और लाइफ साइंस है उसका बीएड में, तो लाइफ साइंस का ही बन जाएगा टीचर। और बीएससी करता है यदि मान लो पीसीएम से, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कोई भी यहाँ पे उसका ऑनर्स पेपर है, उसका साथ साथ यदि फिजिकल साइंस कॉम्बिनेशन में कर लेता है तो यहाँ फिजिकल साइंस या मैथ्स का टीचर बन जाता है मेरे भाई। यदि कोई बीएससी करता है पीसीबी से, ठीक है ना, उसका बायोलॉजी ऑनर्स पेपर हो या फिर केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है, उसके साथ साथ लाइफ साइंस ले लेता है बीएड में, तो वो लाइफ साइंस का ही टीचर बन पाएगा मेरे भाई। तो चलो, ये तो साइंस वालों का हुआ। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज का पेपर। देखो लैंग्वेज के लिए हम लैंग्वेज पे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सोशल साइंस से। यदि कोई सोशल साइंस के बैकग्राउंड से और वो 9th 10th का टीचर बनना चाहता है, तो यदि मान लो कोई सोशल साइंस से बैकग्राउंड से और 9th 10th का टीचर बनता है, क्लास जो 9th to 10th का जो टीचर बन रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया होगा, आइए हम बात करते हैं। तो सोशल साइंस का टीचर बनने के लिए सोशल साइंस बैकग्राउंड से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको देखो क्या करना पड़ेगा। तो देखो सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए ना, यहाँ पे 9th 10 के लिए है स्पेशली क्या है, वो 4 सब्जेक्ट से ही कर सकता है, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटी हो। ये 4 सब्जेक्ट ही वो ग्रेजुएशन किया है तो वो 9th का टीचर बन सकता है। इसमें भी क्या है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हिस्ट्री के साथ एक कॉम्बिनेशन होगा, हिस्ट्री एक रहना ही चाहिए, या फिर ज्योग्राफी। यदि हिस्ट्री के साथ उसका कोई भी है, हिस्ट्री के साथ मान लो ज्योग्राफी है तो चल जाएगा, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स है तो चल जाएगा, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी है तो चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। और ज्योग्राफी के साथ मान लो हिस्ट्री है तो भी चल जाएगा, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी है तो भी चल जाएगा, ज्योग्राफी के साथ
पॉलिटी है तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, ये चल जाएगा। क्या नहीं चलेगा, मान लो इकोनॉमिक्स जिसका ऑनर्स पेपर है, इकोनॉमिक्स है ऑनर्स पेपर, और उसके साथ साथ पॉलिटी से कॉम्बिनेशन करता है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। इसी की वजह से काफी सारे लोग बाहर हो चुके थे, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, इसको क्रॉस करना होगा। और यदि ये कॉम्बिनेशन रखता है कोई मेरे भाई, ये कॉम्बिनेशन यदि रख लेता है कि मान लो कि पॉलिटी के साथ यहाँ पे ज्योग्राफी रखता है तो भी चल जाएगा, माने कि वही ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर होना चाहिए, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यदि कोई सोशल साइंस का टीचर बनेगा तो उसके साथ साथ उसका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री के साथ साथ कोई भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी के साथ कोई भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अब आप बात करते हैं लैंग्वेज का टीचर, ठीक है, लैंग्वेज का टीचर कैसे बनता है। लैंग्वेज के टीचर में बनने के लिए क्या होगा, देखो लैंग्वेज का टीचर, लैंग्वेज टीचर बनने के लिए काफी सारे लोगों के लिए वैकेंसी आता है, और इसमें भी काफी सारा कंपटीशन होता है। क्यों, इसके लिए क्या है कि 2 या फिर 3 साल तक आप लोग के लिए एक ऑनर्स पेपर या फिर सब्सिडरी पेपर में आप लोग 2 से 3 साल उस पेपर को पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप लोग हिंदी का पढ़ते हो, या फिर इंग्लिश पढ़ते हो, या फिर आप लोग कोई भी अपना लैंग्वेज पढ़ते हो, बंगाली पढ़ते हो, उर्दू उर्दू पढ़ते हो, तो कोई भी आप लोग 2 से 3 साल किसी भी मैथ्स के साथ, या फिर सोशल साइंस के साथ, या फिर आप लोग साइंस के साथ कोई भी 2-3 साल सब्सिडरी में या फिर ऑनर्स पेपर में यदि आप लोग का सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज के टीचर यहाँ पे बन जाते हैं। इसी वजह से होता है कि कितने सारे जो मैथ्स के भी टीचर बनते हैं वो लैंग्वेज वाले में भरते हैं, जो सोशल साइंस के टीचर होते हैं वो लैंग्वेज के लिए प्रीफर करते हैं, तो ये सारे होता है लैंग्वेज के लिए। अब हम बात करते हैं, ये तो 9th to 10th था, हम 6 to 8 के लिए बात करते हैं। 6 to 8 देखो, 9th 10th के लिए क्या था, सोशल साइंस टीचर के लिए 4 ही सब्जेक्ट था, ठीक है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो था वहां पे जो था काफी सारा जो दो ही से कॉम्बिनेशन बनना था, लेकिन 6 to 8 टीचर बनना है ना, 6 to 8 के लिए टीचर बनना है सोशल साइंस के लिए, ठीक है ना, सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक बार इसको समझ लीजिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग जो पेपर 2 बीटेड का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग क्या करोगे, इतिहास पढ़ते हो, जो कि हिस्ट्री पढ़ते हो। यहाँ पे काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, चलो इसको मिटा दिए। तो देखो यहाँ पे क्या होते हैं, इतिहास होता है, भूगोल होता है, या फिर होता है राजनीतिक शास्त्र, होता है, राजनीतिक शास्त्र होता है, दर्शन शास्त्र होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का अर्थशास्त्र होता है, इसके बाद से वाणिज्य होता है, इसके बाद से मनोविज्ञान होता है, या फिर यहाँ से सामाजिक शास्त्र होता है, समाज शास्त्र होता है, गृह विज्ञान होता है, क्या होता है, होम साइंस होता है, गृह विज्ञान होता है, और
इन सारे सब्जेक्ट्स में थे, जितने भी सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, इन सभी सब्जेक्ट्स में से क्या करना होता है, दो जो विषय है ना, इसमें से दो विषय क्या करना होता है, दो विषय ये ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए होगा। दो विषय इसमें से दो विषय पढ़ा होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, पढ़ा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में दो सब्जेक्ट इसमें से पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप लोग सब्सिडरी में पढ़े हो, चाहे तो आप मेन में पढ़े हो, लेकिन दो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा होना चाहिए। तो 6 to 8 आप लोग यहाँ पे टीचर बन पाओगे। तो